खबरें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड भी और बैनुल-अक़वामी खबरें भी करेंगे। तकरीबन $1 अरब की मुनशियात जहां जनाब एक जहाज़ से पकड़ी गई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये वीलॉग के आगे चल के मैं आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो खबरें शामिल करेंगे। और जनाब आज जो है वो 9 मई है, साना 9 मई को जो है वो आज 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमात और अदालती कार्रवाई की एक जामे रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कुल 319 मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं, जिनमें 35,962 मुल्ज़िमान नामजद जबकि 11,367 जो है वो गिरफ्तार किए गए। इसी तरह 319 मुकदमात में 307 के चलान पेश हो चुके हैं, जबकि 12 के चलान जो है वो इल्तवा का शिकार हैं। इसके अलावा 24,595 तहरीक इंसाफ कारकुनों को नामालूम मुल्ज़िमान की फहरिस्त में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और मरकजी क़ियादत हर केस में मुल्जिम है। अलावा इसी पीटीआई की पूरी क़ियादत 9 केसेस में नामज़द है। अब तक साना 9 मई के 22 केसों का फैसला हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान शाह महमूद कुरैशी जो है वो बरी हो चुके हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि जिला रावलपिंडी में साना 9 मई के 12 केसेस हैं और सब इल्तवा का शिकार हैं। GHQ गेट नंबर 1, GHQ गेट नंबर 4 मरकजी केसेस ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। GHQ गेट नंबर 1 के 119 मुल्जिम हैं, 44 के बयान जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि जरा किसी पर भी अभी तक नहीं हो सकी है। जिला रावलपिंडी के साना 9 मई के 11 केसेस में ताहाल फर्द जुर्म नहीं लगी है। साना 9 मई के तमाम केसेस वीडियो लिंक और जेल ट्रायल नोटिफिकेशन के तहत हो रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट ने हसान न्याजी समेत 32 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि साना 9 मई के 10 केसेस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है वो हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा हुई। अलावा हामिद रजा, शेख वकास अकरम, जरताज गुल, उमर यूब को भी 10-10 साल कैद की सजा हो चुकी है। याद रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 9 मई केसेस 4 माह में फैसला करने का हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक जो है वो ये केसेस वैसे ही चल रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात, उन्होंने ट्वीट किया कि 9 मई पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह दिन है, जब कौम के मकबूल तरीन कायद इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार करके न सिर्फ अदालती तकद्दुस पामाल किया गया, बल्कि रियासती जबर और फसाइयत की एक खतरनाक मिसाल कायम की गई। ये इकदाम आइन, कानून और बुनियादी इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। पीटीआई पहले दिन से ही 9 मई के वाकयात की शफाफ, गैर जानिबदार और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करती आई है और आज भी अपने इस मुतालबे पर कायम है। हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल फौरी जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। 9 मई की तमाम CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर लाई जाए। कायदे तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को फौरी रिहा किया जाए। बेगुनाह गिरफ्तार अफराद खसूसन खवातीन को फौरी रिहा किया जाए। असल जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जाए। कौम सच की मुंतज़िर है, हकायक को जितना भी दबाया जाए वो एक न एक दिन सामने जरूर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जद्दोजहद को जारी रखेगी ताकि इंसाफ हो, आइन की बालादस्ती कायम हो और अवाम का एतमाद बहाल हो। असद उमर साहब, साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ट्वीट किया, जो अब जारी बात है पीटीआई के साथ मुंसलिक नहीं है। उन्होंने कहा 9 मई 2023 से 2026 हासिल क्या हुआ। सो बेसिकली इस 3 साल को एनालाइज कर रहे हैं कि जनाब इस 3 साल में 9 मई जो है वो जो हुआ था वाकया, उसके बाद अब तक की क्या सूरत हाल है। कहते हैं जी आज से 3 साल पहले इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया और इमरान खान 2 दिन बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन इन 2 दिनों में पाकिस्तान की सियासत और जुमहूरी निज़ाम में एक भूचाल आ गया और जल्जले के ऐसे झटके शुरू हुए जो आज तक नहीं रुक रहे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पर क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिसमें कम से कम तहरीक इंसाफ के 50,000 लोग गिरफ्तार हुए और आज भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लोगों के घरों पर छापे मारे गए और तोड़फोड़ की गई, कारोबार तबाह हो गए। वर्कर्स और पार्लियामान के मेंबर्स के साथ जो सलूक हुआ, जिसकी कोई कानूनी इजाजत नहीं देता। इलेक्शन मुलतवी किए गए और आइन का तकाजा भी पूरा नहीं हुआ। इमरान खान के नाम और तस्वीर पर पाबंदी लग गई। पार्टी से इलेक्शन का निशान छिन गया। 8 फरवरी 2024 को अवाम ने जो वोट डाले वो 9 फरवरी को फॉर्म 47 की नजर हो गए। 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए अदालतों की आज़ादी पर कदगन लगा दी गई। सहाफ़ियों पर शदीद दबाव डालकर मीडिया की आज़ादी को पामाल कर दिया गया। जमहूरी निज़ाम को काबू करने की ये पॉलिसी आज भी जारी है, लेकिन हासिल क्या हुआ। अवाम में फॉर्म 47 की हुकूमत आज भी उतनी ही गैर मकबूल है जितनी 8 फरवरी 2024 को थी। भारतीय जारहियत के खिलाफ शानदार कामयाबी और ईरान जंग में सालसी के किरदार पर आलमी पजीराई के बावजूद ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया, ना मुआशी बेहतरी नजर। मुल्क की कामयाबी के राज अंदरूनी इत्तेहाद में है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और सबसे मकबूल लीडर के साथ बैठे बगैर ये मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ पर भी लाजिम है कि हुकूमत की सियासी पार्टियों के साथ ना बैठने की गलत पॉलिसी तब्दील करे। इस मुल्क की बका और इसके अवाम की खुशहाली किसी भी शख्स, इदारे या सियासी पार्टी से ज्यादा अहमियत रखती है। खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। सो ये बेसिकली कुछ कॉमेंट्री है
जो 9 मई के हवाले से जो हुई है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करूंगा, उसके बाद आई मूव फॉरवर्ड। 9 मई ने डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी ये समझती है कि जनाब हमारा कोई, वो आज भी उससे जो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देती है। अब इसमें बेसिकली मेरा ख्याल में दोनों साइडें जो है ना वो आधा आधा सच बोलती हैं। मेरी जो राय है, जितना मैंने इस वाकये को ऑब्जर्व किया और उसके बाद जो कुछ भी कानूनी तौर पे जो मामला हुए, मैं कम से कम अपनी सिर्फ एक राय आपके सामने रख रहा हूं। जाहिर बात है आपका हक है, आप उसे डिसएग्री है। 9 मई के वाकये में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुलव्विस थे, ये फैक्चुअली ये बिल्कुल करेक्ट बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ले जाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनकी गिरफ्तारी जिस तरह हुई और उसके बाद जो कुछ रद्द-ए-अमल हुआ, जो उसके बारे में कहानी बताई जाती है वो यही है कि जनाब ये पहले से प्लान था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसका रिएक्शन हमने इस तरह कहानी जो है वो कम से कम ये बिल्ड की। मुझे नहीं पता, जाहिर बात है ये सच है या नहीं है, जाहिर बात है इसके सबूत अभी तक सामने नहीं आए कि क्या इमरान खान साहब ने ये प्लान बनाया था या नहीं बनाया था। लेकिन ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन थे जो इन तमाम जगहों के ऊपर पहुंचाए गए, उनको लीड किया गया, उनको बताया गया कि जनाब आपने फलां जगह के ऊपर जाके एहतजाज करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उससे बरी ज़बान नहीं हो सकती कि वो कहेंगे जनाब हम तो लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद वहां पे जो कुछ हुआ हम उसके जिम्मेदार नहीं है। नहीं, क्राउड आप लेकर गए थे, आपने गाइड किया था। जब आप एक जगह के ऊपर लेके जाते हैं तो जिम्मेदारी फिर आपकी होती है। जिस तरह जलसा का जब भरा जाता है तो आपकी कॉल पे लोग आते हैं वहां पे, वो 20, 25, 30 हजार बंदा जो भी वहां पे आता है, वो 20, 25, 30 हजार बंदा बाद में जो कुछ भी करता है, आप अगर उसको इंस्टिगेट कर दें, आप उसको पंप कर दें और आप उसको कह दें कि जनाब इसने ये किया है, वो किया, ये किया है, उसके बाद वो क्राउड अंदर घुस जाए तो लीडर कहे जनाब मैं तो अंदर नहीं गया था, मैं तो सड़क पे खड़ा हुआ था, ये इन लोगों ने किया है। ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। हाँ, उसके बाद कहानी सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती, उसके बाद एक दूसरी साइड भी है। वो ये है कि इस 9 मई के हवाले से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे बड़ी मार पड़ी। सियासी तौर पे, मिसाल के तौर पे आज 3 साल हो चुके हैं, अभी भी कई केसेस जो हैं वो पेंडिंग। इसमें से बहुत से ऐसे लोग जो 9 मई के केसेस के अंदर इन्वॉल्व थे, जिसमें अंदलीप अब्बास साहबा हो गई, इसमें और भी कई लोग हो गए जिन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने बाद में जो है अपने आप को पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उनके लिए रियायतें वो आराम से जो पतली गली से बाहर निकले, क्योंकि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिच करने का, वो उनके लिए जो है आसानियां पैदा हो गई। जिसने डिच नहीं किया, जो प्रॉब्लम में रहा, वो आज भी प्रॉब्लम में है। और सियासी तौर पे उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह के ऊपर जो है इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कानूनी तौर पे बहुत से केसेस के हवाले से उनके अगेंस्ट डिसीजंस आए, वो सब कुछ हुआ। सो दोनों साइडें जो है ना वो आधा आधा सच बताती हैं ना। वो ये कहते हैं कि हाँ जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं था, हमारा तो कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, आपने अपने कारकुनों को पंप किया और पंप करके वहां पे लेकर गए। गिरफ्तारियां माजी के अंदर भी लोगों की हुई हैं, बड़े बड़े सियासी लीडरों की हुई हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गिरफ्तार हो चुकी हुई हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए हैं, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए हैं। तारीख भरी पड़ी है पाकिस्तान के सियासतदानों की गिरफ्तार होने। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन जिस तरह का बनवाया गया, ये बनवाया गया। आप हमेशा ज़हन में रखिएगा कि किसी भी सियासतदान के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने लोगों को पंप करके जो है वो ले जाता है, और उसके बाद वो जो कुछ करते हैं वो कारकुन, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन उसके बाद इनके खिलाफ जिस तरह के सियासी मुकदमात बने और वो सियासी मुकदमात जिस तरह कानूनी तौर पे चलाए गए, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया नहीं कि वो प्रोसिक्यूशन ने अपना काम कितना किया, कितना नहीं किया, जानबूझ के कहीं पे नहीं किया, उसके सियासी मकासद क्या थे, लोगों को जो है उनकी आर्म ट्विस्टिंग किस तरह करनी थी। 9 मई के बहुत से केसेस जो हैं उसका एक शाखसाना पेश कर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक उस पर सफर करिए। अब बेसिकली इसकी वजह से अभी जेन में रखिएगा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं जो मेरे ख्याल में अभी तक सामने नहीं आई। 9 मई के हवाले से अभी तक इमरान खान साहब को इस वक्त 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सजा हुई भी है, लेकिन 9 मई के भी किसी केस में सजा नहीं हुई भी। और अगर वो सजा होती है तो फिर उसके बाद मामला और भी ज्यादा आगे चले। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तितर बितर हुई हुई है, स्ट्रक्चरली उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आपस में मुख्तलिफ ग्रुप बंदियां जो है वो हो चुकी हुई हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, कोई किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो लोग इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर हैं, उन्होंने माजी में कोई सही तरह पॉलिटिक्स कभी की भी नहीं हुई, उनको जलसा तक करना नहीं आता, एक जुलूस तक निकालना नहीं आता। लेकिन जाहिर बात है बस वही करता धरता इस वक्त बने हुए पीटीआई के। और जो लीडरशिप हुआ करती थी, जो एक्चुअली ये सब कुछ करती थी, वो या तो वो अपने आप को पीटीआई से अलग कर चुकी है या पीटीआई ने उनको अपने आप से अलग किया, दोनों सूरत। इसके अलावा इस सारी मामले के अंदर एक लीडरशिप वो भी है जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चली गई। वो उन्होंने अपनी डॉलरों की जो है वो एक मार्केट खुली हुई है वहां पे, जो अपना पैसा बनाए जा रहे हैं। दे आर नॉट कंसर्न कि 9 मई के वाले से क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किसको कितने छितर पड़ रहे हैं, किस तरह पार्टी के कारकुनों का क्या बेड़ा गर्क हो रहा है। वो अपना पैसा बनाई जा रहे हैं। एक धेली, 1 रुपया उन्होंने आज तक कभी किसी कारकुन के लिए डोनेट नहीं किया,
कभी ये नहीं कहा कि हमने तुम्हारे नाम के ऊपर अपने YouTube चैनल खोले, तुम्हारे नाम के ऊपर हमने जो है वो अपनी दिहाड़ियां बनाई, लेकिन ये हक बनता है कि हमारी आमदनी का 50%, 40% जो है वो इन कारकुनों, उनके घर वालों के लिए जाना चाहिए, या वो जो मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं उनके लिए जाना चाहिए ना, सब अपनी जेब में। उन्होंने अपनी दुकानदारी चिमकाई हुई। तो ये है पूरी हकीकत, ये है ये फैक्ट। अब आधा आधा सच के साथ जो है ना, आधे सच के साथ कहानियां आगे नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त भी एक मकबूल सियासी जमात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी मकबूल एक सियासी, नो क्वेश्चन अबाउट। लेकिन दोबारा पूरी दुनिया के अंदर कभी भी किसी पॉलिटिशियन को या पॉलिटिकल पार्टी को जब आप उसको कानूनी तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, ये एक डिफरेंट डिबेट, जब भी करेंगे लीडर अपना पॉलिटिकल क्लाउड जो है इस्तेमाल, कोई भी हो, वो कहेगा मैं जी बंदे इकट्ठे कर लूंगा, मैं 10, 15, 20, 25 हजार बंदा लाके मैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है, वो भी थक चुके। आज देख लेना, अलीमा खान साहब 10,000 बंदा बुलाने की कोशिश करती है, बंदा नहीं आता, 1000 बंदा नहीं इकट्ठा हो पा रहा, 1000 बंदा। आज ये सूरत हाल हो चुकी है। सो पीटीआई नीड्स टू चेक इटसेल्फ कि आगे हमने चलना किस तरह है, क्या हमने इस सिस्टम के साथ जो है वो हाथ मिलाना है, उनके साथ चीजों को रिजॉल्व करना है, या अगर हमने यही पॉलिसी लेके चलनी है कन्फ्रंटेशन की, तो हम इसके ऊपर कितनी देर सर्वाइव कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान की रियासत जो है वो कभी भी किसी सूरत भी 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद माफी नहीं, ये है सारी हकीकत। अब ये पीटीआई ने फैसला करना है कि नहीं जी हमने नहीं हाथ में लाना, हमने नहीं माफी मांगनी, हमने नहीं इस चीज को बोले, तो फिर ठीक है, 3 साल हो चुके हैं, देखते हैं अगले 3 साल आगे किस तरह है। 2026 तो आ गया, देखते हैं 2029 तक जो है वो किस तरह है मामला। तो ये है असल सूरत। इसके अलावा जनाब कुछ ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ा दी गई हैं कल रात को, उसके ऊपर जो है वो हुकूमत ने माशाल्लाह क्या कार्रवाई की है, जरा उसके ऊपर भी बात करते हैं। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने जनाब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे के बाद अपने किराए में 4% इजाफे का जनाब ऐलान कर दिया है, और उनके सदर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से हमारे ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां खड़ी करते जा रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही। हम बार बार वफाकी हुकूमत से टोल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स समेत मोटरवे, ट्रैफिक पुलिस के चलान खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ट्रक ट्रेलर को जो 80,000 सब्सिडी वफाकी हुकूमत की तरफ से दी जा रही है इंतहाई कम है। तो जनाब वो तो जाहिर बात अपना बढ़ाएंगे, वो जैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी वो कहेंगे जनाब भाड़ में जो हम तो अपनी कीमतें बढ़ाएंगे। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं, एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो, $95 से ऊपर जो है वो इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। सहाफी शहबाज राना है, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा बैन अल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे फी लीटर कमी हुई थी, लेकिन हुकूमत ने, यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, उन्होंने कहा लेकिन हुकूमत ने मजीद ₹17.91 फी लीटर टैक्स बढ़ाकर कीमत को ₹415 तक। ये कैसी मौशी हिकमत अमली है। अब हुकूमत पेट्रोल पर ₹117.50 फी लीटर लेवी वसूल। ये रकम IMF के साथ तयशुदा ₹80 फी लीटर मुआहदे से भी ज्यादा है। मईशत को महज हिसाब किताब की मश्क बना दिया गया है। FBR की नाकामी और जंग से पहले मुकर्रर करदा अहदाफ में IMF से किसी किस्म की नरमी हासिल ना करने की कीमत आम आवाम अदा कर रहे हैं। अब ये मैंने पहले भी ये बात की थी, हुकूमत जो है उनके लिए बड़ा एक आसान तरीका होता है। वो कहते हैं क्या हमने जाके इनकम टैक्स वगैरह इकट्ठा करना है, क्या हम जाके दीगर सेक्टर से सेल टैक्स वगैरह खप्पो बैठ के ऑडिट करवाओ, केसों को भुगतो। आसान तरीका है, पेट्रोल की जो है वो लेवी बढ़ाएं, टैक्सेशन उसके ऊपर बढ़ाएं। लोगों ने पेट्रोल तो भराना है, वो जब पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाएंगे टैक्स देंगे वहां पे। आप हर दफा अपनी गाड़ी में, अपनी मोटरसाइकिल के अंदर जैसे ही आप जाते हैं वहां पे पेट्रोल डलवाने के लिए, आप पेट्रोल तो भरवा रहे होते हैं, साथ आप टैक्स दे रहे होते हैं। ये जो ₹117, ₹150 का जो टैक्स है या फी लीटर पे कर रहे होते हैं, अब आप चाहते ना चाहते हुए भी ये टैक्स देंगे आप। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है टैक्स इकट्ठा। ना यहाँ पे ऑडिट होगा, ना यहाँ पे कोर्ट केस होगा कि आप जाके जो है वो कह सके कि नहीं जनाब मैं तो नहीं देना। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है या सेल टैक्स का नोटिस आता है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं ना, जाके कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज कर सकते हैं, टैक्स कोर्ट्स के अंदर जाके उसे चैलेंज कर सकते हैं। पेट्रोल पे क्या करेंगे, वो तो आपने डलवाना है, तो क्या PSO वाले के पेट्रोल पंप को कहेंगे मैं नहीं देना, या ये ज्यादा है ये टैक्स कम करो? कुछ भी नहीं करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा आसान तरीका होता है टैक्स अपनी रेवेन्यू को, अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए, जनाब इधर बढ़ा दो। ये आसान तरीका है, कराची से लेकर खैबर तक हर बंदा ये टैक्स देता हुआ, हर पेट्रोल पंप पे टैक्स की कलेक्शन हो, इससे आसान तरीका। लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि अवाम की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि जब आप पेट्रोल और डीजल को इस तरह आप ₹415 के आसपास जो है वो पहुंच गया है, तो उसके बाद उसका महंगाई का जो तूफान आएगा, उसका जो रेट्रोस्पेक्ट, उसका जो इफेक्ट्स पड़ेंगे मुख्तलिफ अशिया के ऊपर, खाने पीने की रोजमर्रा की अशिया के ऊपर, बिजली के ऊपर, एवरी डैम थिंग, उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ना शुरू। तो क्या रिलीफ देंगे आप? और ऐसे मौके पे, इस मौके के ऊपर जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इतनी ज्यादा हैं, इस मौके के ऊपर एक्चुअली गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए था, ये टैक्सेशन कम करनी चाहिए थी, ताकि उसका जो शॉक आएगा, जो शॉक आ रहा है, आना क्या है, आ रहा है, वो शॉक कम से कम आवाम तक कम से कम।
लेकिन नहीं, इस मौके के भी उन्होंने कहा नहीं यार ये आसान तरीका है, क्लोजिंग आ रही है भाईजान, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग आ रही है, समझ रहे हैं ना बात को, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग आ रही है, टारगेट आपने मीट करने हैं। उन्होंने कहा यही आखिरी मौका है, ये आखिरी जरा एक झटका तो दो ना, इतना पैसा इकट्ठा। तो ये आपकी हुकूमत की कारकर्दगी है। सहाफी मेहताब हैदर साहब ने ट्वीट किया, ये भी इकॉनमी के ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने कहा आलमी बरादरी से अपील है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका का सीज फायर करवाया है, लिहाजा आलमी बरादरी पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के दरमियान सीज फायर करवाया, क्योंकि हुकूमत हर हफ्ते पेट्रोल की सूरत में अवाम पे बम। तो ये मतलब जो जर्नलिस्ट हैं जो इकॉनमी के ऊपर रिपोर्ट करते हैं वो मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनाब जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और अहम हुकूमती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के मौके पर नायब वज़ीर आज़म साद डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थे। मुल्क में मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहत से आगाह किया। इस पर नवाज शरीफ ने अवामी मुश्किलात कम करने और अवाम को रिलीफ देने पर जोर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने की। तो जनाब क्या मतलब मैं इस प्रेस रिलीज का क्या करूं? ये नवाज शरीफ साहब ने जनाब बड़े अफसोस का इज़हार, क्या अफसोस है भाई, टैक्स आप ही ले रहे हैं ना, टैक्स जो है वो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट आके तो नहीं यहाँ पे कह रही भाईजान टैक्स लो, आप खुद ये फैसला कर, आपके वजीर खजाना आपके वजीर आजम खुद बैठ के ये फैसला कर रहे हैं कि जनाब इसी टैक्स लेना, हम तो पेट्रोल के ऊपर ये 170 रुपए 50 पैसे का टैक्स लेंगे। इसमें मुलाकातों का मैं क्या, या आपके ख्याल में आप नवाज शरीफ साहब का वेट कर रहे हैं कि वो आपको आके बताएं भाई यार टैक्स कट करो, ज्यादा लेंदे पे हो, वो इस चीज का वेट कर रहे हैं, या अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जाके दिखाते हैं मियां साहब को, मियां साहब ऐसी है ना टैक्स लेते क्या मैं। तो ये इस तरह की विजुअल्स, इस तरह के मुलाकातें जो है ये अवाम को इससे कुछ, जब तक वो जो पेट्रोल पंप के ऊपर लगा हुआ मीटर है ना, जब तक उसका रेट नीचे नहीं आएगा ना उनको नवाज शरीफ की तस्वीर में कोई इंटरेस्ट है, ना आपकी मुलाकातों में कोई इंटरेस्ट है। मैं बार बार यही बात कहता हूं, मैं आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई एम गोइंग टू से दिस अगेन, आप जितनी मर्जी सालसियां करवा लें, आप जितने मर्जी फतूहात के हवाले से जो है वो बातें कर लें, जो मर्जी कर लें, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की अवाम हमेशा आपको अपने महीने के बिल के ऊपर असेस करेगी। जब एक बाप अपने बच्चे की स्कूल की फीस पे करेगा, जब एक घर की औरत जाके परचून की दुकान से जो है वो सौदा खरीद, जब आप जाके पेट्रोल भरवाएंगे, जब आप जाके बिजली का बिल पे करेंगे, तब आपकी असेसमेंट हो। बाकी जो मर्जी आप लगड़म बगड़म जो मर्जी बैठ के अपनी तकरीबात करते रहें, आप जो मर्जी, अभी मैं देख रहा था मुस्लिम नून की पंजाब गवर्नमेंट ने बैठ के लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर बैठ के एक बहुत मैं कल रात के मैं देख रहा था, थी बड़ी आलीशान किस्म की तकरीब जो है मुनक़िद की गई, वो सब कुछ, लेकिन वो जो एक बिल हाथ में, वो आपकी पोर्ट है। ये मैं इमरान खान साहब के दौर में भी कहता था, मैं आज भी, वो है असल आपकी पोर्ट। अगर वहां पे नंबर कम नहीं हो रहे, वहां पे नंबर कम नहीं हो रहे, तो फिर इसका मतलब है हुकूमत के नंबर, सिंपल इज दैट। ये दोनों आपस में इक्वेटेड है। अगर वहां पे उस महंगाई के अंदर नंबर कम नहीं हो रहे, तो फिर हुकूमत के नंबर कम, ज़हन में रखिए। और जिस तरह वहां पे नंबर बढ़ते जाएंगे बिलों के ऊपर, इसी तरह हुकूमत के नंबर जो है वो कम हो, और आप जो मर्जी कर लें, ये अवाम पर नहीं बख्शेगी, ये छोड़ेगी नहीं आपको, ये ज़हन में रखिए। इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक जनाब चीन का दौरा कर रहे हैं। वहां पे वो चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से भी जो है वो मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात के अंदर जो है वो शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ मौका हक की पहली सालगिरह के मौके पर इस्लामाबाद की फिजाओं में पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों की शानदार फॉर्मेशन और फ्लाई पास की रिहर्सल ने शहरियों को हैरान कर दिया। तैयारों की गनगरज और नारे तकबीर की सदाओं से दारुल-हुकूमत की फिजा गूंज उठी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आगाज हो गया, जिसके तहत पाक फिजाइया की जानिब से फ्लाई पास की रिहर्सल जो की गई। पाक फिजाइया के जदीद लड़ाका तैयारों ने दारुल-हुकूमत की फिजाओं में मुनज़्ज़म फॉर्मेशन में प्रवास करते हुए अपनी पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारी का शानदार मुजाहरा किया। निचली प्रवासों और तैयारों की गनगरज से शहरियों ने फिजाई अमली मुजाहरा देखा। इसके साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जनाब रिपोर्ट किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते के आगाज में पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दोबारा शुरू हो सकते हैं। दोनों फरीक सालसी करने वालों के साथ मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहमती याददाश्त तैयार कर रहे हैं, जो एक माह पर मुहित मुज़ाकरात के लिए बुनियादी निकात तय करेगी। इन मुज़ाकरात का मकसद जंग के खात्मे के लिए राह हमवार करना। तब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे दोबारा